2.6 स्टार्ट करने लगे हैं और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है -3 रूट, सेकंड रूट में भी -3 है इज इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। -3 रूट हमारे पास ये 2 टाइम्स है तो हम इसका स्क्वायर राइट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ना आए तो स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ये भी रूट है, ये भी रूट की वैल्यू है, सेम है, तो इसका मतलब है ये 2 वैल्यूज़ है, हम इसकी पावर में 2 लिख सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है तो वैल्यू हमारे पास एज आंसर आ जाती है। यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पर +3 है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल नहीं आया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रूफ हो गई है, फॉल्स। पार्ट है आयोटा, पार्ट 73 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ये भी हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को लेकर हम सॉल्व करके चेक करेंगे कि वो दूसरी साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर तो इक्वल आ जाएगी तो क्या होगा कि स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे, अगर नहीं आएगी तो स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाते हैं। आयोटा पार्ट 73 है इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एज इट इज। तो आयोटा की पार्ट्स को इवेल्यूएट करना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था कि किस तरह से आयोटा की पार्ट्स को हम इवेल्यूएट करते हैं। सेम वही पैटर्न लगाएंगे। सबसे पहले तो इसका इवन होना ज़रूरी है। इवन नंबर अगर होगी इसकी पार्ट तो क्या होगा, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। इवन नंबर क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नॉन है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसलिए पार्ट जो है इवन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर इवन नंबर ना हो तो ये 2 का मल्टीपल फिर नहीं बन सकता। तो हमने 73 को 2 नंबर्स में डिवाइड कर दिया है, 72 एंड आयोटा। तो अब क्या करेंगे, आयोटा की पार्ट 2 लगाएंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, 36। मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर हमने जब ब्रैकेट में बनाया तो यहाँ पर अब हमें कौन सा नंबर राइट करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 72 बन जाए 36 और साथ में आयोटा एज इट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर आ जाएगी 36 और ये आयोटा एज इट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब -1 का आंसर जो है ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, पार को देखकर डिसाइड करते हैं। अगर पार हमारे पास हो इवन नंबर तो माइनस का आंसर जो है वो प्लस हो जाता है, अगर पार हमारे पास ऑड नंबर हो तो -1 का आंसर -1 ही रहता है। क्योंकि इस तरह होता है कि अगर हम ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई ना करें तो फिर अब हम 36 टाइम्स तो -1 को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। अगर यहाँ पर जैसे कि 72, 73 लिखा हुआ था तो हम इतनी टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने डायरेक्ट मेथड क्या सीखा कि पार अगर इवन हो तो डायरेक्ट इस -1 का आंसर +1 आ जाता है, और अगर ऑड हो तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, -1। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। आयोटा एज इट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो आयोटा जो है इस साइड पर आयोटा बच गया, इस साइड पर माइनस आयोटा है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस आयोटा और प्लस आयोटा तो इक्वल हो नहीं सकते, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। पार्ट नंबर 3 है आयोटा पार्ट n इज इक्वल्स टू -1। तो सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आयोटा की पार्ट n इज इक्वल्स टू -1, तो ऑलरेडी इवन नंबर है 10, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बने, 5 से इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, पार 5 एज इट इज़। हमें पार बताएगी कि -1 का आंसर जो है वो +1 आएगा या -1 आएगा। पार ऑड नंबर है तो -1 आएगा इज इक्वल्स टू -1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। पार्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 + 6 आयोटा। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। अब हम सॉल्व करके ही बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया
-6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 आयोटा एज इट इज -1 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ से हमें पता है कि कॉन्जुगेट हम किसे कहते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का हम साइन चेंज करते हैं उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इसको भी हम यही शेप दे लेते हैं। यहाँ पर -1 पहले है, आयोटा वाली टर्म बाद में है, तो इसको भी हम यही शेप दे लेते हैं ताकि ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए कि कॉन्जुगेट ये बनता है या नहीं बनता। तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें, आयोटा वाली वैल्यू का यहाँ पर साइन है माइनस, जबकि यहाँ पर देखें तो प्लस है, तो कॉन्जुगेट का मतलब ही यही होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट लेने से क्या मुराद है कि आयोटा वाली वैल्यू का हम साइन चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब ये जो इंग्लिश में हमारे पास स्टेटमेंट राइट है, इसको हमने मैथमेटिकल शेप देनी है। सबसे पहले तो बात हो रही है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। उसके बाद क्या बात हो रही है, इसके कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट का हमने सीखा हुआ है किस तरह से लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं इसको बार से। जिस भी नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। और कॉन्जुगेट लेते किस तरह से, आयोटा वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। उसके बाद क्या बात हो रही है, डिफरेंस की। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में जब भी डिफरेंस यूज़ हो तो उसका मतलब होता है माइनस। किस में डिफरेंस की बात हो रही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के दरमियान डिफरेंस की बात हो रही है। मतलब जो स्टेटमेंट इंग्लिश में हमारे पास राइट थी उसको सिंपल हम मैथमेटिकल शेप दे रहे हैं। एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट के दरमियान डिफरेंस है यानी कि माइनस है। तो हमने बताना ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन है वो रियल नंबर है या नहीं। वो कह रहे हैं कि रियल नंबर है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा भी रियल नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये बात इन्होंने ठीक लिखी हुई है। लेकिन अगर हमारा रियल नंबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर पर z है तो हम z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी आयोटा। सेकेंड नंबर पर क्या है, माइनस के बाद z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी आयोटा। यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट क्यों हमने यूज़ की है, इसलिए यूज़ किया क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर माइनस होता है तो इनर वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। इनर वैल्यूज़ कौन सी, जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं। अब प्लस माइनस वाले जो साइन थे सेम टर्म्स के वो कैंसिल हो गई हैं, और यहाँ पर क्या बचा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये बन जाएगा 2b आयोटा। तो एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है वो तो हमारे पास आ गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि रियल नंबर है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 6 है a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस a आयोटा हो तो a इक्वल टू 6 है, b इक्वल्स टू माइनस 11 है। मतलब ये कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू निकलती है 6 और b की माइनस 11। तो हम सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ को सेपरेट करके चेक करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू बनती है या फॉल्स बनती है। तो ये हमारे पास गिवन है जो हमने राइट कर लिया है। यहाँ से अगर हम गौर करें तो फर्स्ट रियल पार्ट है, सेकंड इमेजिनरी पार्ट है। मतलब जिसके साथ आयोटा है यहाँ पर भी फर्स्ट रियल पार्ट है और सेकंड इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। a माइनस 1 इक्वल बनेगा 5 के, और यहाँ से माइनस b प्लस 3 जो है वो इक्वल बनेगा 8 के। किस तरह से, हमने कंपेयर कर लिए हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो a के साथ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। तो जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि a माइनस 1 जो है ये प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, तो a जो है वो 6 बन जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b के साथ जितने भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। माइनस 3 को जब हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा। माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। अब b की वैल्यू जो है वो
माइनस बी नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम माइनस से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव बी और ये बन जाएगा -11। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यही गिवन है A6 और B-11। इससे क्या चीज़ प्रूफ हुई कि ये स्टेटमेंट है ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब जो चीज़ें हमें इंग्लिश के फॉर्म में बताई गई हैं हम उसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद बात हो रही है उसके कॉन्जुगेट की, तो हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। कॉन्जुगेट भी हमने ले लिया। उसके बाद इनमें रिलेशन क्या है प्रोडक्ट का, तो हम इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं z डॉट z कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई डॉट एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब जो इंग्लिश की हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको हमने मैथमेटिकल शेप दे लिया। अब क्या कह रहे हैं हमें कि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब ये कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड पर आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो हम सॉल्व करके ही बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, इन्होंने सही कहा है या नहीं ठीक कहा। यहाँ पर अगर हम गौर करें x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। इस तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। a प्लस बी और a माइनस बी तो गिवन है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस आयोटा वाई, सेकेंड वैल्यू का स्केयर, तो जब हम इसे ओपन करेंगे एक्स स्केयर माइनस आयोटा स्केयर वाई स्केयर। यहाँ पर क्या है कि आयोटा स्केयर की जगह पर हम -1 पुट कर सकते हैं। वो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब हमने एक रियल नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का मतलब जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो उन्होंने कहा कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो एट द एंड बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही है। एक तो रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, एक्स और वाई दोनों के साथ आयोटा नहीं है। तो क्या प्रूफ हुआ कि ये रियल नंबर्स हैं और नॉन नेगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव हैं। किस तरह से स्केयर हमें बताता है कि स्केयर वाली जो टर्म होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, हमेशा से पॉजिटिव होती है। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल -2 है, हमने इसका स्केयर कर लिया तो ये क्या बन जाएगी +4। तो स्केयर जो है वो नेगेटिव नंबर को हमेशा पॉजिटिव बना देता है, इसलिए यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, नॉन नेगेटिव भी है और रियल नंबर भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू।